हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें है बलयुग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव को के कारण, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जो जो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने से जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम ये मान लेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बनता है। ये देखो दोस्तों, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी 2L है। किसके बीच की दूरी? ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसके बीच की दूरी क्या है? 2L मानते हैं, ठीक है। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव, इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है ना। ये क्या है? थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो वैद्युत क्षेत्र का आवेश होता है प्लस क्यू, इस पर एक बल का लगता है वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, QE। और एक बल लगता है माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, QE, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें इसकी थ्योरी लिखना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है और थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। तो लिखेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है, जिसके प्लस क्यू आवेश पर बल QE तथा माइनस क्यू आवेश वाले सिरे पर बल QE है। तो दोनों आवेशों पर बल बराबर परंतु विपरीत लग रहा है, ठीक है। दोनों आवेशों पर बल क्या है? बराबर है, परंतु क्या है? विपरीत है, अलग अलग दिशाओं में लग रहा है। एक बल इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लग रहा है, ठीक है दोस्तों। यदि बल आघूर्ण टो है तो बल आघूर्ण क्या है? टो। जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है? टो है। तो जो टो होगा वो बराबर होगा बल गुणा लंबत दूरी, ठीक है। टो किसके बराबर होगा? बल गुणा लंबत दूरी। लंबत दूरी हमने क्या बताई थी अभी? AC। ये देखो दोस्तों, ये होती है AC, जो इन दोनों बलों के बीच की दूरी होती है। लंबत दूरी क्या लेते हैं? AC लेते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगी? AC, ठीक है। तो बल क्या है? QE। बल का मान कितना है? QE। AC का AC लिख देंगे, ठीक है ना, लंबत दूरी, ठीक है। यानी कि टो बराबर हो जाएगा QE गुणा AC। इसे समीकरण 1 नाम देंगे। अब देखो दोस्तों, हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में अगर साइन थीटा बराबर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? लंबटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंबटे कर्ण। लंब क्या है? AC। लंब क्या है? AC। और कर्ण क्या है? 2L। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 2L। वही क्या होगी? कर्ण होगी, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर AC अपॉन 2L। अगर यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? AC साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन 2L। और AC बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2L इंटू साइन थीटा। ये जो 2L है वो साइन थीटा के गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि AC बराबर क्या आ जाएगा? 2L साइन थीटा। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, AC के स्थान पे रख देंगे 2L साइन थीटा रखेंगे। यानी कि टो बराबर हो जाएगा 2 इंटू QE गुणा, देखो हमने रखा है AC का मान क्या है? 2L साइन थीटा, ठीक है, रख दिया। अब देखो 2L और Q दोनों की गुणा कर देंगे, इन्हें पास पास लिख लेंगे गुणा में, ठीक है ना। यानी Q गुणा 2L और E इधर ही लिख लिया, ठीक है ना, इंटू साइन थीटा। तो देखो हमने पढ़ा है बल आघूर्ण, ठीक है ना। हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी यानी कि 2L। क्यों गुणा 2L को क्या कहते हैं? P कहते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, P। यानी कि इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे? P लिख लेंगे। यानी कि हो जाएगा EP साइन थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? EP साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। यही है बलयुग्म का आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है दोस्तों। ये मात्रक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है विकल्प में।
अब देखो दोस्तों, हमारा डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, यह है देखो दोस्तों एक समान वैद्युत क्षेत्र E, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है। तो इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, ये रखा है वैद्युत द्विध्रुव, -q और +q से मिलकर बना होता है, जो थीटा कोण पर रखे गए हैं, ठीक है। जब हमें देखो इसे, ये है डी थीटा, इतना घुमा रहे हैं, मतलब सूक्ष्म घुमा दिया, डी थीटा घुमा दिया, डी थीटा घुमा दिया, तो ये प्लस सिरा है वो यहाँ आ जाएगा और जो माइनस सिरा है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। सूक्ष्म घूम जाएगा, छोटा सा सूक्ष्म दूरी घूम जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी थ्योरी के लिखेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण, ये थीटा कोण है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसे कहाँ रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का अघूर्ण, तब वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का अघूर्ण अभी निकाला है, क्या होता है, टो बराबर EP साइन थीटा। हमारा जो बलयुग्म का अघूर्ण होता है टो बराबर EP साइन थीटा होता है, यानी कि बलयुग्म का अघूर्ण हो जाएगा टो बराबर EP साइन थीटा, ठीक है। इसे समीकरण 1 नाम देंगे। डी थीटा विस्थापित करने में किया गया DW कार्य, यानी कि देखो डी थीटा बोले तो सूक्ष्म विस्थापित कर रहे हैं हम, जो अपना बल वैद्युत द्विध्रुव रखा है उसे सूक्ष्म विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है ना। डी थीटा विस्थापित किया, इसकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है ना, इसकी पोजीशन ये हो गई, चेंज हो गया, हल्का सा क्या हो गया, उसकी डी थीटा विस्थापित हो गए, ठीक है ना। तो जब हम डी थीटा विस्थापित हो गया तो जो कार्य किया गया होगा वो भी क्या होगा, DW होगा, ठीक है ना, यानी कि सूक्ष्म कार्य होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कार्य होगा, यानी कि डी थीटा विस्थापित करने में किया गया DW कार्य, यानी कि DW बराबर हो जाएगा टो गुणा डी थीटा, समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से क्या करेंगे, जो टो का मान है वो लगा देंगे यहाँ पर टो के स्थान पे, ठीक है, ये टो के स्थान पे लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा EP साइन थीटा, इसके स्थान पे लगा दिया EP साइन थीटा इंटू डी थीटा आ गया, ठीक है। ये क्या है, सूक्ष्म कार्य है, क्या है, सूक्ष्म कार्य आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमें वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इसे θ1 से θ2 तक घुमा देंगे, ठीक है ना, एक बार में पूरा घुमा देंगे θ1 से θ2 तक, ठीक है। लिखेंगे θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य क्या होगा, इसका कर देंगे समाकलन, यानी कि आ जाएगा W, समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा W बराबर, देखो कहाँ से कर रहे हैं, θ1 से θ2 तक, ठीक है। टोटल कार्य समाकलन करने पर ही निकलता है, ठीक है। θ1 से θ2 आ जाएगा EP साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, EP कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, समाकलन से। समाकलन किसका होगा, समाकलन होगा साइन थीटा डी थीटा का, आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से, θ1 से θ2 तक, ठीक है ना, यानी कि EP समाकलन करेंगे साइन थीटा का, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, θ1 से θ2, EP बराबर EP इंटू में आ जाएगा माइनस, पहले अपर लिमिट लगाएंगे θ2, ठीक है, फिर माइनस का साइन आता है और इसके कारण क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट क्या लग जाएगी θ1, ठीक है, θ2 प्लस कॉस θ1, यानी कि W बराबर हो जाएगा EP कॉस, इसे प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेंगे, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है दोस्तों। यदि θ1 इक्वल टू 0 एंड θ2 इक्वल टू θ हो तो W बराबर हो जाएगा EP कॉस 0 का मान कितना होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।